ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित क्रिश तिवारी आज आपके सम्मुख वैष्णविक शास्त्र के विषय में थोड़ा बहुत बतलाऊंगा। जो महर्षि कणाद द्वारा लिखा गया था, इसमें 10 अध्याय हैं और 370 सूत्र हैं। इस शास्त्र के अंदर मैं विज्ञान और परमाणु के विषय में विशेष उल्लेखनीय है। ये आज जो परमाणु बम वगैरह आप जो देखते हैं, इसका जो जिक्र है ये तो इन्होंने आज बनाया है हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका जो वर्णन है ये पहले ही वैज्ञानिक शास्त्र के अंदर में दिया हुआ है। इस शास्त्र में 7 पदार्थ दिए गए हैं, जिसमें जो है द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष और समवाय और अभाव, ये हैं 7 गुण। और द्रव्य है इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आत्मा, मन और काल। और गुण है इसमें रंग, स्पर्श, गंध, स्वाद और संख्या। और जो कर्म जो है उसमें क्या है, जो कर्म द्रव्यों में किया जाता है, यानी जो भी हम प्रयोग करते हैं अस्त्र शस्त्र चलाने वगैरह में, उसमें क्या किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा सा वर्णन है। और सामान्य में जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं विभिन्न द्रव्यों का इसमें सामान्य होता है, किस तरह से द्रव्यों का सामान्य। विशेष जो द्रव्यों को अलग अलग बनाती है, द्रव्यों को अलग अलग करती है, उसे हम विशेष कहते हैं। अभाव उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई वस्तु मौजूद ना हो। अब हमने कोई चीज बनानी है, परमाणु वगैरह कोई हथियार बनाना, उसके लिए जो सामान वगैरह ना मिले तो उसको अभाव कहा जाता है। तो किस प्रकार से सामान की प्राप्ति होगी, तो इसके विषय में भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो है दर्शन, ज्ञान, तर्क और नैतिकता पर भी चर्चा इसमें दिखलाया गया है। जो यह शास्त्र है यह एक भौतिक और विज्ञानवादी दर्शन है। द्रव्यों को इसमें एक बात ये, द्रव्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भेजा जाता है। जैसे हमने ये आज के डेट में मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं, भाई इस जगह से दूसरी जगह कैसे छोड़ा जाता है, किस प्रकार छोड़ा जाता है, तो ये जो सारा वर्णन है वो हमारे वैज्ञानिक शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार हथियारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैंने आपको वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया है। और बाकी तो प्रभु की इच्छा हुई फिर कभी प्रत्येक विषय पर कुछ न कुछ आप लोगों के सम्मुख लाया जाएगा और आप लोगों को समझाया जाएगा कि भाई हमारे शास्त्र भी बहुत कुछ मनुष्य जाति को दे के गए हैं। अब इसका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो अपार ज्ञान हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगी। और इसी के साथ पंडित क्रिश तिवारी को जो है इसी समय मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।